नमस्कार बच्चों, आज का हमारा विषय है शिरोरेखा और हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर जिस प्रकार से हम उसे उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, आज मैं आपको वो बोलना और लिखना सिखाऊंगी। सर्वप्रथम शिरोरेखा क्या है? शिरोरेखा सर्वप्रथम आज मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आपकी हिंदी की नोटबुक में, हिंदी की कॉपी में इस प्रकार की पंक्तियां होती हैं, लाइनें होती हैं। आपको उसके बीच में समझिए आपको क लिखना है, ठीक है? क लिख लिया। अब शिरोरेखा क्या है? शिरोरेखा होती है उसके ऊपर खींचे जाने वाली लाइन, जो हम लोग जब भी लिखते हैं कहते हैं ज लिखो और उसके ऊपर एक लाइन डाल दो। ये लाइन नहीं होती, ये होती है शिरोरेखा। जब हम हिंदी का कोई काम कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो हमें उसके पहले बेसिक्स भी पता होने चाहिए। ज लिख रहे हैं, ऊपर क्या आ गई? शिरोरेखा। म लिख रहे हैं, ऊपर क्या आ गई? शिरोरेखा। ये होती है शिरोरेखा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट विषय स्वर में। आपके सामने हमने पहले भी ये स्वर और व्यंजन किए थे। आज उसका थोड़ा विस्तार में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, स्वर आपके सामने हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ, ओ, अंग, आ। अब इसके ऊपर आप देख रहे हैं, ये क्या है? अब मैं आपको क्या कहूँ? आपको खुद कहना होगा शिरोरेखा। इसे लाइन नहीं कहना, इसे क्या कहेंगे? शिरोरेखा। जब भी हम हिंदी का कोई कार्य कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि हिंदी के ही शब्द इस्तेमाल में लाएं, ठीक है? अब ये है व्यंजन। क, ख, ग, घ, अंगा। आप ध्यान से सुने, मैं उन्हें किस प्रकार उच्चारित कर रही हूँ, बोल रही हूँ। च, छ, ज, झ, इया खाली। ट, ठ, ड, ढ, अणा। ये मैं शिरोरेखा डाल रही हूँ, मैं लाइन नहीं डाल रही। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श। अड़, अढ, श, स, ह, अड़, अढ। तो अब हम देखें स्वर में कितने वर्ण हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हमारे पास जब हम लिखते हैं तो कितने वर्ण होते हैं? 13 वर्ण होते हैं स्वर में। अब हम व्यंजन को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। अरे ये 2 नई चीज़ें आपको बताई जा रही हैं और मैम इसको भी गिन रहे हैं, यहाँ भी गिन रहे हैं, यहाँ भी गिन रहे हैं।
क्यों गिन रहे हैं? तो व्यंजन में वर्ण होते 35 हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 35 ही होते हैं, ये ध्यान रखना। ये आपने मेरे साथ गिना, मैंने भी आपके साथ गिना, मैंने 37 बोल दिया, परंतु ये 37 नहीं है, व्यंजन 35 ही होते हैं। वो तो हम एक गेम खेल रहे थे गिनती की, है ना। तो अब आपको ध्यान रखना है, स्वर होते हैं 13, व्यंजन होते हैं 35। अब ये जो दो बारी हमने बार बार किया, चलो हम उसका उच्चारण यानी उसे बोलना सीखते हैं। आपने ये देखा अंगा खाली और ये देखा अड़ा अड़ा, दोनों में आज हम अंतर सीखेंगे। आप इधर देखिए, ध्यान से देखिए, ये मैंने अंगा खाली बनाया, अगर मैंने इधर बिंदु डाल दी, अगर यही मैंने इसके पैरों में बिंदु डाल दी तो ये सड़क वाला अड़ बन गया, अड़। कई स्कूलों में कई बच्चों को देखा है कि जब वो क ख ग घ अंगा खाली लिखते हैं, वो अंगा खाली ऐसे ही लिख देते हैं, जो कि गलत है। जब हम क की लाइन लिखते हैं, क की पंक्ति लिखते हैं, देखिए मैं आपके सामने लिख रही हूँ, क ख ग घ, और अंगा खाली किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार। ये तो सही है, लेकिन कई बच्चों को देखा गया है वो अंगा खाली इस प्रकार लिखते हैं, ये गलत है, ये रॉन्ग है। अब ये क्या चीज़ है? जब हम ट की पंक्ति लिखते हैं, आपने देखा ट की पंक्ति, ट ठ ड ढ, ढक्कन वाला ढ, लिड, जिसको अंग्रेजी में लिड बोलते हैं, ढक्कन बोलते हैं, उसको इस प्रकार लिखते हैं। परंतु जब हम अढ़ लिखते हैं, अढ़, इसे इस प्रकार लिखते हैं, अढ़। आजकल की आधुनिक हिंदी में अढ़ अंगा खाली, अड़ा इया खाली और अणा। आधुनिक हिंदी यानी जो अब आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इन वर्णों का बहुत कम प्रयोग होता है, बहुत कम। इनकी जगह पे बिंदु का इस्तेमाल होता है, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ वर्णों को लिखना और बोलना सिखाऊंगी, लेकिन हम उसमें शिरोरेखा का भी इस्तेमाल करेंगे। ओके बच्चों, देखिए आपके सामने हैं कुछ वर्ण। सर्वप्रथम त। अब ये क्या हुआ? मैंने पहले वर्ण लिखा और फिर मैं शिरोरेखा डाल रही हूँ, जबकि ये गलत है। सभी बच्चे क्या करते हैं, जब भी वो लिख लेते हैं फिर उसके ऊपर शिरोरेखा डालते हैं, ये गलत है। लिखने का सही तरीका, सही मेथड है, पहले शिरोरेखा डालो, फिर उसको लिखना शुरू करो। इससे आपकी हैंडराइटिंग, जो आप लिख रहे हो, बहुत सुंदर ढंग से लिखा जाएगा। जैसे कि इसमें हमने देखा त। अब त को लिखना किस प्रकार है? क को किस प्रकार लिखना है? मैं तो आपको शिरोरेखा ही बताती रह गई और मैंने अपना वर्ण लिख भी लिया। चलो अब हम इसको अपने श्वेत बोर्ड में यानी व्हाइट बोर्ड में लिखेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए, पहले हम डालेंगे शिरोरेखा जो हमारे पास है, उसके बाद हम त को लिखना सीखेंगे, ठीक है। अब कट द स्टमक, अपना जो पेट है उसको काट के एक गोलाई में नीचे की तरफ लाएंगे। हम जब भी त लिखते हैं हम क्या करते हैं, ऐसे सीधी लाइन फिर सीधी लाइन, ये गलत है। जब भी त लिखना है सीधा पेट काट के
फिर थोड़ा गोलाई में घुमाते हुए टेढ़ी लाइन, जैसे अंग्रेजी में इंग्लिश में बोलते हैं स्लांटिंग लाइन, ये त है। ठीक है, अब अगला वर्ण लिखते हैं। पहले डालेंगे शिरोरेखा, फिर हम लिखेंगे क। अब क को हम क्या करते हैं, काफी सारे बच्चे मैंने देखे हैं वो ऐसे लिख देते हैं, या फिर वो ऐसे करते हैं, मोटा सा मुंह, पेट खोला, सीधी लाइन। ये दोनों ही गलत हैं। हमें कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए। शिरोरेखा, सीधी लाइन, सीधी पंक्ति। ओके, ठीक है बच्चों। अब एक गोला मुंह जहाँ से जिस बिंदी से शुरू हुआ है उसी में समाप्त होगा, खत्म होगा। ठीक है, और उसके बाद इसकी बिंदी से शुरू करते हुए तो की तरह ही गोलाई से इसको घुमाएंगे, फिर वो क लगेगा। मैं आपके लिए एक बार दोबारा लिख रही हूँ। सीधी पंक्ति डाली, गोला डाला, इधर आके रुके 2 मिनट और फिर घुमाते हुए नीचे, ये क है। एक बारी दोबारा लिख रही हूँ आपके लिए। शिरोरेखा, पंक्ति, गोला, घुमाते हुए तिरछी लाइन, क, स्लांटिंग लाइन। ठीक है, अब हमारा अगला वर्ण है ग। अब आपने ग को कुछ ध्यान दिया, आपने कुछ ध्यान केंद्रित किया इस तरफ। ये देखो, 2 लाइनों के बीच में एक जो पहली पंक्ति है, जो फर्स्ट लाइन है, वो छोटी है और दूसरी पंक्ति लंबी है। इस बात का ध्यान रखना है। म में भी इधर से घुमाया, म भी ऐसे ही बनता है, बस पेट कट जाता है इसका। इसी बात का ध्यान भ में भी रखना है। इसी प्रकार ग लिखना है। ठीक है, ऊपर गोला, बीच में लाइन नहीं होती, बीच में कोई पंक्ति नहीं होती, और इधर भ का। अब आप देखिए, मैं शिरोरेखा का ही इस्तेमाल करते हुए ग लिखूंगी। मैंने बड़े आराम से लिख दिया, परंतु मैं अब आपको पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति थोड़ी बड़ी, जो नीचे की 2 पंक्तियां होती हैं, नीचे की 2 पंक्तियां आपको पता है ना। देखो, मैं नीले रंग से उस पे लाइन मार रही हूँ। देखो, आपकी हिंदी की कॉपी में ऐसे 2 पंक्तियां होती हैं। अब उसके ऊपर कोई वर्ण लिखना है, कोई शब्द लिखना है। पहले हम डालेंगे शिरोरेखा, फिर एक छोटी पंक्ति, एक बड़ी पंक्ति जो आखिरी पंक्ति को भी जोड़ेगी। ठीक है, अब इस छोटी पंक्ति को इस्तेमाल करते हुए हम इसे घुमाएंगे और दूसरी पंक्ति लंबी कर देंगे। अभी भी मेरा ये लिखने का ढंग गलत है। क्यों गलत है? मैंने पहले वर्ण लिखा, फिर मैंने शिरोरेखा डाली। ये हम सबकी आदत है, जबकि ये गलत आदत है। हम पहले शिरोरेखा डालेंगे, फिर हम कोई वर्ण या शब्द लिखेंगे। अब हम अगला वर्ण करते हैं, परंतु शिरोरेखा का ध्यान रखेंगे। अब हमारा अगला वर्ण है, उसे लिखने से पहले मैंने शिरोरेखा डाली, एक तिरछी लाइन। ये क्या है? चलो देखते हैं। घुमा के ऊपर नीचे, ये हमारा कौन सा वर्ण बन गया? य। शिरोरेखा, घुमा के फिर ऊपर और सीधी पंक्ति य। अब इसी तरह से र लिखेंगे, तिरछी लाइन, थोड़ी सी पूंछ ऊपर, नीचे आखिरी पंक्ति में घुमा दो र। इसी प्रकार हम श लिखेंगे, शिरोरेखा। ध्यान से देखिए। अब हम ऊपर गोला लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? श।
आपके लिए मैं एक बारी फिर से लिख रही हूँ। ध्यान से देखिए, र की तरह ही लिखेंगे, साथ में एक और पंक्ति डालेंगे और ऊपर गोला डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? श। अब इसी श के साथ अब देखिए थोड़ा सा फर्क है, वो सीधा होता है और वो होता है थ। इसका अंतर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ शिरोरेखा का इस्तेमाल करते हुए। पहले तो हम सीखेंगे र, ठीक है, फिर हम सीखेंगे य, ठीक है, फिर हम सीखेंगे श। हो गया, तीनों वर्ण हो गए हमारे। अब जो हमारा थ है, थ के लिए भी शिरोरेखा डालेंगे, गोला डाल के सीधी लाइन, थोड़ी सी पूंछ ऊपर, नीचे गोला और सीधी पंक्ति। इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी लिखने की। गोला पहले हम शिरोरेखा डालेंगे, नहीं तो हमारा वर्ण गलत है। शिरोरेखा डालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, गोला डाल के गोले का सीधी पंक्ति को ऊपर ले जाएंगे, चोंच ऊपर, फिर गोला घुमाते हुए ऊपर ले जाएंगे और एक सीधी लंबी पंक्ति, ये हो जाएगा थ। थ से थर्मस, जिसमें गरम गरम दूध डालते हैं, मम्मी चाय डालते हैं, थ। अब आपको समझ आ गया। अब हम अगला वर्ण करेंगे छ। उसके लिए पहले शिरोरेखा डालेंगे, ये गलती नहीं करनी है। अब छ दो प्रकार से लिखा जाता है, एक तो इस प्रकार से लिखा जाता है, एक इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। अब आपको मैं बोर्ड में बताती हूँ छ को लिखने का सही ढंग। अब हमारे कई प्यारे प्यारे बच्चे, क्या हमारे बड़े, क्या सब ऐसे लिखते हैं, वो क्या डालते हैं, शिरोरेखा डाल के और बड़े मजे से नीचे ही घुमा देते हैं। ये छ गलत है। अगर आपको इस प्रकार भी लिखना है, कोई बात नहीं, आपने छोटी सी ऊपर एक पंक्ति डाली, गोला भी घुमाया, वो भी ठीक है, लेकिन जो दूसरा गोला घुमा रहे हैं वो थोड़ा टेढ़ा घूम के ऊपर तक जाएगा और फिर ऐसे होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये सही है। इस प्रकार से आपको करना है, छोटी पंक्ति, गोला घुमाया, दूसरा गोला थोड़ा तिरछा, ऊपर ले जाओ और गोला, ठीक है बच्चों। अब दूसरा छ, जो हमारी किताबों में, हमारे लिखने के टाइम, पढ़ने के टाइम हमें दिखाया जाता है, स्कूल की किताबों में भी आपको मिलेगा। उसमें थोड़ा सा ऊपर की जो शिरोरेखा होता है उसको छेड़ते नहीं हैं, गोला बस ऐसे शुरू हो जाता है, ऊपर जाता है, ऐसे करके एक पंक्ति डल जाती है और वो छ होता है। इसके लिए आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर जोड़ के भी लिखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन असली बात ये है कि गोला ऊपर जाके एक छोटी पंक्ति आए, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। जब छ होता है, उसकी जो मुख्य बात होती है कि उसका गोला ऊपर जाना ज़रूरी है। चाहे छोटी सी पंक्ति डाल के गोला डालो और चाहे उसकी पंक्ति को बाद में डालो। बाद में पंक्ति डालने से आपको याद रह जाएगा कि अरे मुझे तो अपनी पूंछ को ऊपर लेके जाना है, छ की पूंछ को। इससे आपका छ बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अब हम फटाफट इसमें थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, घुमाया घुमाया और ऊपर ले गए, शिरोरेखा डाली, घुमाया घुमाया,
ऊपर ले गए। अब आप इसमें कुछ अंतर देख रहे हो, मैंने नीचे की जो पंक्ति है उसको नहीं छेड़ा है। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो और नीचे की पंक्ति को जोड़ते हुए भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। ठीक है बच्चों, अगला वर्ण है घ और ध। इसमें हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। अब ये क्या, मैम ने तो पहले शिरोरेखा डालने के लिए बोला है, ठीक है, घ में तो हम डाल देंगे और फिर हम इसी तरह से छ की तरह इसको ऊपर घुमाते हुए सीधी पंक्ति डाल देंगे। अब ये आपको ध्यान रख रहे हैं, ध में पहले शिरोरेखा नहीं आएगी, पहले इसका एक गोला आएगा, क्योंकि जो इसका बीच का भाग होता है उसमें तो ऊपर शिरोरेखा होती ही नहीं है, आधी शिरोरेखा होती है ना। तो ये ध है। चलो इसकी भी हम अभ्यास करें, इसका भी हम देखो ध्यान से। घ और ध में कैसे अंतर लिख, अगर हम शिरोरेखा डालते हैं और छ की तरह ही उसको घुमा के ऊपर ले जाते हैं तो ये तो घ हो गया। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हमें ध लिखना है कॉपी में, तो हमें हमारी जो नोटबुक है, हमारी जो हमें कॉपी या हमारा जो पेज है उसमें हमें पता है हमें लिखना है, उसमें पंक्तियाँ डली हुई हैं, तो ध को लिख के फिर शिरोरेखा डालनी है। इन दोनों में ये अंतर है। अब हमारा अगला वर्ण है, देखें ये क्या है, तिरछी लाइन, और ये थोड़ा सा घूम रहा है तो ये र की तरह ही, लेकिन इसको पहले ही बिना नीचे वाली पंक्ति को जोड़े ही हम पहले ही मोड़ लेते हैं। चलो देखते हैं इससे कौन सा वर्ण बनता है। हम इसको ध की तरह ही गोला डालेंगे, घुमाएंगे, एक लंबी पंक्ति और ऊपर शिरोरेखा डालेंगे। ठीक है बच्चों, ये बन गया थ। ध्यान रखिए इसका। अगला है शिरोरेखा डालेंगे, हम एक बारी और उसका अभ्यास करेंगे, श। अब इन दोनों तरीकों से हम बनाएंगे ख। अब ख को भी र की तरह ही लिखकर एक सीधी पंक्ति डालेंगे और बीच में गोला, ख र। अब य भी थ की तरह ही हो जाएगा। आपने ऊपर थ का अभ्यास किया था ना, बस इसका गोला नहीं लगेगा और ऊपर शिरोरेखा। हम पहले शिरोरेखा डालेंगे, फिर हम य लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप घर में मम्मी पापा के साथ बैठ के वर्कशीट बनाओ, मम्मी पापा को बोलो वर्कशीट बनाओ और इसका अभ्यास अच्छी प्रकार से करो। ठीक है बच्चों, अब हम आपको एक बारी फिर से अभ्यास करा देते हैं इन दो शब्दों का अपने वाइट बोर्ड के थ्रू, अपने श्वेत बोर्ड के थ्रू। अंगा खाली, अड़ा अड़ा, सड़क, अड़ा अड़ा, ध्यान से सुनो, अड़ा अड़ा सड़क, अढ़ा अढ़ा, ढ ढ, अढ़, ड अड़, अंगा खाली। आप मेरी भेजी हुई इस वीडियो को बार बार पीछे कर कर भी इसको बोलना सीख सकते हैं। ओके, बाय बाय।